अब दुनिया और आखरत की बात हो रही है। फिर से अल्लाह ताला ने फरमाया, मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाओ लिमन नुरीदो। दो बातें। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदखूरा। जो दुनिया चाहता है, मन कान युरीदुल आजिला, वो जो जल्दी, आजिला उजलत से है जल्दी, जो जल्दी चाहता है, जो कुछ कहता है सब कुछ मुझे इधर ही मिल जाए, सब कुछ मुझे इधर ही मिल जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अज्जलना लहू फीहा मा नशा। मिलेगा उसको, जल्दी मिलेगा, लेकिन मिलेगा वही जो हम चाहेंगे। अज्जलना लहू फीहा, हम जल्दी दे देंगे उसको, लेकिन मिलेगा वही जो हम चाहेंगे। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि मिलेगा भी उसको लिमन नुरीदो, जिसको हम चाहेंगे। मिलेगा वही जो हम चाहेंगे और मिलेगा उसको जिसको हम चाहेंगे। अगर दुनिया भी, भले दुनिया भी मांग रहा है ना, तो ये मत ख्याल करे कि जो भी मांगेगा उसको मिल जाएगा और जो कुछ मांगेगा वो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे नहीं होगा। मिलेगा वो जो हम चाहेंगे, मिलेगा उसी को जिसको हम चाहेंगे, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं होगा। आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। अब जो मोमिन है ना, उसकी ये खासियत नहीं है, उसकी ये आदत नहीं है। उसकी आदत क्या है? उसकी आदत है वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, दुनिया में भी हमें नेकियां और अच्छाइयाँ अता फरमा, हसनात अता फरमा, भलाइयाँ अता फरमा, और आखिरत में भी हमें भलाइयाँ नसीब फरमा। लेकिन जिसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया होता है, तो वो ख़ाइब व ख़ासिर होता है, नुकसान में, घाटे में, खसारे में। एक कुरान मजीद की आयत है क़ारून के हवाले से, वो ये है कि क़ारून के ख़जाने को जब देखा गया ना, तो इंसान है ना, जी ललचाता है। तो लोगों ने कहा वक़ाल या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कि काश हमें भी क़ारून जैसा ख़जाना नसीब होता, हमें भी क़ारून जैसा ख़जाना मिलता। लेकिन जो समझदार लोग थे, जो साहिब इल्म लोग थे, उन्होंने क्या कहा? वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमन व अमिल सालिहा। वैलकुम, और तुम बर्बाद हो जाओ, अल्लाह के यहाँ जो सवाब है वो कहीं इससे बेहतर है और ज़्यादा है। ये दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? अल्लाह के यहाँ जो सवाब है वो इस ख़जाने से कहीं बेहतर है। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको। यहाँ मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, अरबोपति, खरबोपति, कमाया है जैसे भी कमाया। एक तरफ एक दरवेश फटे पुराने कपड़ों में बंदा आता है, अल्लाह के यहाँ सवाब की बात कर रहा हूँ, वो फजर की 2 रकतें पढ़ता है, 2 रकतें पढ़ता है। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, फजर की ये जो 2 सुन्नतें हैं, ये दुनिया व माफिया से बेहतर है। सवाबुल्लाह खैरुन लिमन आमन व अमिल सालिहा। इसने क्या किया? उसने सारी ज़िंदगी
इसको दगा दे, इसको दगा दे, इसका खून कर, इसका खून कर, एक इख्तिसाल कर, ये इस्तेसाल, ये सारा क्या है? फिर जाके इकट्ठे किए। और इसने क्या किया? पुराने कपड़ों में आ गया, वुज़ू किया और फजर के वक्त आ गया और इसने आकर के फ़र्ज़ों से पहले 2 सुन्नतें मुअक्कदा अदा कर दी। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, ये जो 2 सुन्नतें दुनिया माफिया से बेहतर हैं। तो वहाँ पे जो कारून के उधर बैठे थे ना लोग, तो जब लोगों ने ना तमा की, लालच की, हिरस की कि ओए होए होए इसके पास तो बड़ा जो है ना जी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये समझा जाता है कि दौलत का ज़्यादा होना ये अल्लाह की रज़ा की निशानी है। ऐसा नहीं है। आपको और मुझे क्या मालूम कि वो दौलत जो है वो इब्तिला हो, आजमाइश हो। जब आपको, और आसान सा फार्मूला कि दौलत अल्लाह की नेमत है या ये आजमाइश है, फितना है, आसान सा फार्मूला। अगर वो दौलत आपको रब से और रब के रसूल से और दीन से गाफिल कर दे तो फितना है, सिंपल। अगर वो आपको आपके रब से गाफिल न करे, रब के रसूल से गाफिल न करे, इस दीन से गाफिल न करे, तो अल्लाह ताला की नेमत है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया चाहते हैं तो हम उन्हें अज्जलना लहू फीहा, हम दुनिया में उनको दे देते हैं, लेकिन देते उसको हैं जिसको हम चाहते हैं और देते वो हैं जो हम चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो भी आखिरत भी उसने बर्बाद की और ज़रूरी नहीं जो जिसने मांगा वो ही उसको मिले, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, देखिएगा, गौर कीजिएगा। दूसरा बंदा है, मन अरादल आखिरा वसआ लहा सायहा वहुव मुमिनुन फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा। यहाँ वो 2 कैदें पिछली नहीं लगाई गई हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो आखिरत चाहता है उसके लिए सई करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, हुकूक, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, तस्बीहात, अखलाक ये निभाता है, मोमिन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़उलाइका कान सायुहुम मशकूरा, उनकी सही को कबूल किया जाएगा। पीछे दुनिया मांगने वाले के लिए 2 शर्तें थी, हम जो चाहेंगे जिसको चाहेंगे देंगे, लेकिन ये मोमिन है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला और इसका मतमे नज़र आखिरत है, मेरा रब फरमा रहा है इसकी सही को, कोशिश को कबूल किया जाएगा। जो भी है, जैसे तैसे भी है, इसकी कोशिश को कबूल किया जाएगा। बरादरान इस्लाम, ये फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक महजूरा। हम हर एक की मदद करते हैं। हाउला दाएं बाजू वाले, हाउला बाएं बाजू वाले, मतलब दीन मांगने वाले, दुनिया मांगने वाले, आखिरत मांगने वाले, दुनिया मांगने वाले, हम हर एक की मदद करते हैं और उनको देते हैं, जो मांगते हैं देते हैं, क्योंकि आपके रब की अता जो है वो कोई कम नहीं है, उसके ऊपर कोई बैन भी नहीं है, रोक टोक भी नहीं है, तो देते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, पहले दुनिया के अंदर गौर व फिक्र की तरगीब दी गई कि ये जो हम जिसको जो देते हैं और जितना देते हैं ना, ये हमारी कुदरत है। उन्जुर, देखिए, गौर कीजिए, कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, हमने बाज़ को बाज़ पर किस तरह फजीलत दी है। और वो बाज़ को बाज़ पर फजीलत से मुराद ये दुनियावी लिहाज से है, रुपए पैसे और माल के लिहाज से है। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को टुकड़े दर दर के, मेरे मौला तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। मेहनत और मशक्क़त और अक्ल की बात नहीं है। अगर अक्ल की बात होती तो PhD फ़िलासफ़र लोगों के आगे मुलाजिम होते हैं, और अगर मेहनत की बात होती तो मज़दूर कार सबसे ज़्यादा मेहनत करता है सुबह से शाम तक। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, हमने दर्जे दिए हैं, मर्तबे दिए हैं, किस तरह माली फ़ौक़ियत दी है, एक को दूसरे पर, दूसरे को दूसरे पर, दूसरे को दूसरे पर, ये हमारा निज़ाम है। लेकिन
मतमय नज़र आखिरत है। वलल आखिरतु अकबर दरजातिन व अकबर तफदीला। अगर हकीकी फ़जीलत देखनी है तो आखिरत की फ़जीलत देखो, और अगर हकीकी दराजात देखने हैं तो आखिरत के दराजात देखो। ये दुनिया के दराजात मत देखो, ये दुनिया की फ़जीलतें मत देखो। बरादरान इस्लाम, कुरान मजीद ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सई, कोशिश, मेहनत। ये सई शुरू होती है कलमे से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से, और फिर इसमें एक छोटी से छोटी नेकी, एक आप ये कह लें कि रास्ते पे पड़े पत्थर जैसी नेकी, एक मामूली सा काम, वो भी नेकी में शुमार हो के सई के अंदर आता है। लेकिन इस कलमे के बाद दूसरा अहम तरीन चीज़ वो क्या है? वो नमाज है। नबी पाक साहिब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इन्न अव्वल मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु फ़इन सलहत फ़क़द अनजह व अफ़लह व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिर व इन इंतक़स मिन फ़रीदतिही शैउन क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल उन्ज़ुरू हल अब्दी मिन ततव्वुइन फ़युकम्मलु बिहा मा इंतक़स मिनल फ़रीज़ा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जो हिसाब होगा, जिस चीज़ के मुतल्लिक़ बाज़ पुरस होगी, वो उसकी फ़र्ज़ नमाज है। इन सलहत, अगर तो मामला सही है, अफ़लह अनजह, फ़लाह पा गया, निजात पा गया बंदा, उसका बेड़ा पार है। सादा लफ्ज़ों में ये उसका बेड़ा पार है। वैन फसदत, अगर मामला इधर से ख़राब हो गया तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा नुकसान में है, घाटे में है। और फिर भी रब की मेहरबानी और रहमत देखें, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, अगर उसकी फ़र्ज़ नमाज कम हो गई, मेरा रब अपनी मेहरबानी फरमाएगा, कहेगा मेरे बंदे के पास देखो कोई नफली इबादत इसके पास है, अगर है तो उन नफलों को फ़र्ज़ों का सवाब दे करके इनके अंदर शामिल करके इसका बेड़ा पार कर दो। इन फ़र्ज़ों की कमी उन नफलों से करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़हन पे ज़ोर देने की ज़रूरत है। एक आदमी है जिसके पास फ़र्ज़ों के साथ साथ कुछ नफल भी हैं, और याद रखिए ये जो सुन्नतें हैं, ये जो नफल हैं, ये आपके भले के लिए हैं, आपके फ़ायदे के लिए हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, कैलूला सुन्नत है, कैलूला सुन्नत है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये बेस है शब बेदारी और तहज्जुद के लिए, कि आप दिन को सोएंगे तो रात को जब आपकी नींद का कोटा पूरा होगा तो अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा, आप रात को उठ पाएंगे। बुनियादी इसके पीछे हिकमत ये है। इसी तरीके से मैं एक और बात आपको करूं, वुज़ू में आप कहते हैं हर वुज़ू को धोना 3 दफ़ा, ये क्या है? सुन्नत है। ये लेकिन ये सुन्नत ये तकमील फ़र्ज़ में मददगार है। आप ये मेक श्योर कर रहे होते हैं कि कोई भी बॉडी का कोई भी हिस्सा खाली ना रह जाए, खुश्क ना रह जाए। तो ये मुमिद व मुआविन है किस बात में? फ़र्ज़ की तकमील में। तो वो जो नफल जिनको आपने लाइटली लिया और छोड़ करके चल दिए, वो तस्बीहात जिनको आपने हल्का लिया और आपने कहा सुन्नत ही है, चले कोई बात नहीं है, आपने उनको लाइटली लिया और छोड़ करके चल दिए, तो कल को इन्हीं सुन्नतों, इन्हीं नवाफिल, इन्हीं मुस्तहब्बात ने आपके काम आना है, और ये तकमील फ़र्ज़ में मुमिद्दो मुआविन साबित होंगे। इसलिए नेकी कोई भी हो, कोई भी हो, नेकी उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नेकी तो नेकी है, भलाई तो भलाई है। और आपने किस्सा सुन रखा होगा उसकी सेहत का दारो मदार, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन आपने मशहूर किस्सा सुना होगा कि एक नेकी कोई किसी को नहीं देगा, एक नेकी कोई किसी को मांगने पे नहीं देगा। तो बरादरान इस्लाम, ये अल्लाह ताला ने हमें बख्शने के ज़राए असबाब मुहैया किए हैं। उन्हीं असबाब में से एक सबब और एक ज़रिया
निस्फ़ शाबान है, जिसको आप 15 शाबानुल-मुअज़्ज़म या शब बारात की रात कहते हैं। शब रात को कहते हैं, लैल शब ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। बरा खलासी, छुटकारा, निजात, इस माने में इस्तेमाल होता है। यानी ये वो रात है कि अल्लाह ताला की ज़ात से बंदा जो मांगने वाला है, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से खलासी नसीब फरमाती है। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जब इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स इलस्समाइ दुनिया फ़यक़ूलु अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू अला मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हू अला मुब्तलन फ़अआफ़ीहि हत्ता यत्लअल फ़ज्र। मतलब मुख्तसर ये मैं तर्जुमा भी करूँ, मतलब ये है कि ग़ुरूब शम्स से लेकर तुलूए शम्स तक पूरी की पूरी रात में रहम, करम, फजल, मेहरबानी, अनायत, अता का मामला जारी हो सारी रहता है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब ये शाबान की निस्फ़ रात होती है तो आपने फरमाया फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, रात को क़याम करो, दिन को क्या करो, रोज़ा रखो, क्योंकि मेरा रब आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता है और ऐलान फरमाता है कि कोई रिज़्क़ मांगने वाला है मैं उसको रिज़्क़ दूँ, कोई ऐसा बंदा जो बख्शिश मांगने वाला है मैं उसको बख्शिश अता करूँ, कोई ऐसा बंदा जो किसी परेशानी के अंदर, दुख के अंदर, तकलीफ़ के अंदर, बीमारी के अंदर मुब्तला है मैं उसके साथ आफ़ियत का मामला करूँ, फ़अआफ़ीहि, मैं उसके साथ आफ़ियत का मामला करूँ। यहाँ पर मैं रुक कर के रिज़्क़ के हवाले से एक बात करता चलूँ। इस रिज़्क़ के पीछे हम देश से परदेश भी होते हैं, हम लोगों की मेहनत और समाजत भी करते हैं। ये बड़े बड़े जो आपको सामने नज़र आते हैं कि जिनकी दरख्वास्तें फ़ौरन मंजूर हो जाती हैं, लेकिन आपके लिए एक क्राइटेरिया है, उनके लिए कोई नहीं है। वो मिडल भी पास हो तो एमए वाले की सीट पे बैठ जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप वो मास्टर भी आपने किया हुआ हो तो आपका फिर मेरिट बनता है। तो बजाय इसके कि आप इनके पीछे लगे, मिन्नत, समाजत, दुख और तकलीफ़ और इज़्ज़त नफ्स को मजरू करना, तो क्या ही अच्छा हो कि आप उठ कर के एक दरख्वास्त उस रब के हुज़ूर पेश कर दें कि इलाहुल आलमीन ख़ज़ाने तो तेरे पास है, तू अगर मेहरबानी करना चाहे तो तुझे कौन रोक सकता है। और आपने अभी कुरान में सुना वमा कान अताउ रब्बिका महज़ूरा, आपके रब की अता पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, उसकी तो अता बड़ी बेबहा है, बेशबहा है। तो हम देखिए ना, आप एक दरख्वास्त लिखते हैं, फिर इधर से सिफारिश डलवा, फिर इधर से सिफारिश डलवा, फिर इधर से फ़ोन कर, फिर इधर से रुका ले, फिर ये कर, फिर वो कर, तो लेकिन जो बेस है उसको छोड़ा है। बेस क्या है? ये असबाब मुहैया करने वाला कौन है? वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, वो असबाब मुहैया करने वाली है। कई दफ़ा जब वो असबाब बनाता है, सिफारिश नबी हो तो काम हो जाता है, क्योंकि उसकी मेहरबानी आपके शामिल हाल है। और मैंने आपके गोश गुजार किया था पहले, ज़िम्नन बात करूँ, असबाब की बात हो रही है। असहाबे काफ का वाक़या आपके सामने है। रब उन्हें रोशनी मुहैया करता था कि नहीं? सूरज सुबह तुलू होता था तो भी गार में लगता था, गुरूब होता था तो भी गार में लगता था, और रब करवटें भी बदलवाता था उनसे। असबाब उनकी दहलीज पे, क्यों? रब के साथ कमिटेड और वफा करने वाले बंदे। तो असबाब आपकी भी दहलीज पे होंगे, लेकिन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्जी करके तो देखें। बरादरान इस्लाम, ये हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी इसी मफ़हूम की हदीस मिलती जुलती निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म यानी शब बारात के हवाले से वारिद है। और याद रखिए, नेकी और खैर
आप ना बहस देखेंगे सोशल मीडिया पे, ये इसका कोई सबूत नहीं है, ये है वो है। मुझे तो हैरानी ये होती है कि सियाह सित्ता के जो मुसन्निफीन हैं, इब्न माजा, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, वो तो पूरा एक मुस्तकिल बाब बांध रहे हैं इस हवाले से और एक चैप्टर तरतीब दे रहे हैं, लेकिन 14वीं सदी में आने वाला बंदा कह रहा है कि इसका कोई वजूद नहीं है। तो सिंपल ये है कि रब से मांगना क्या को ममनू है। अल्लाह ताला के दरवाज़े और उसकी रहमत के दरवाज़े तो हर वक्त खुले रहते हैं, हर वक्त खुले रहते हैं। सुबह आए, शाम आए, दिन आए, रात आए, उसके दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। वो निस्फ़ शाबान हो या वो लैलतुल क़द्र हो या वो कोई और रात हो, हाँ बाज़ औक़ात को दूसरे बाज़ औक़ात पे फ़जीलत होती है। जिस तरीके से बाज़ मकामात को दूसरे मकामात पर फ़जीलत हासिल होती है, सेम इसी तरह औक़ात कार के अंदर भी अपनी अपनी उनके मर्तबे और दर्जे हैं। मस्जिद है, आप घर में नमाज़ पढ़ते हैं और बात है, लेकिन मकाम बदला, सवाब में इजाफ़ा है, दुआ की कबूलियत यकीनी बनी। इस मस्जिद से आप चले मस्जिद हराम की तरफ, सवाब में और इजाफ़ा, जगह बदली, सवाब में और इजाफ़ा है। मस्जिद नबवी की तरफ चले और इजाफ़ा है। इसी तरीके से औक़ात कार, कुछ अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास वो मौक़े होते हैं जिनके ऊपर रब मेहरबानी फरमाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, आप कहते हैं 5 रातें ऐसी हैं जिनके अंदर ला युरद्दु दुआ, दुआ कभी रद्द नहीं होती है। उन 5 रातों में एक रात है लैलतुल जुमा, जुमे की रात है, उसमें भी अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता है। एक रात है पहली रात रजब की, अल्लाह उसमें भी दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरी रात है निस्फ़ शाबान की रात, जिसको शब बरात आप कहते हैं, अल्लाह इसमें भी दुआ को रद्द नहीं करता। चौथी रात है लैलतुल ईद यानी ईद उल फितर वाली रात, उसमें भी रब दुआ को रद्द नहीं करता। और अगर आप गौर करें ना तो आप देखें, ईद की रात की मैं एक बात करूं, सारी दुनिया ईद की रात को क्या कर रही होती है? कोई दर्जी के पास भाग रहा है, तो कोई मार्केट में भाग रहा है, तो कोई तो एतकाफ़ से उठा, पहले जाकर नेकी ना काम दाढ़ी चट कराओ जिसे ट्यूशन मिशन हो जाए, ठीक है। ये को किधर भाग रहा है, तो को किधर भाग। एक बंदा है कि वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा है, वो कहता है इलाहुल आलमीन, ये ईदें, ये रमज़ान, ये मेहरबानियाँ, ये सारे तेरी तरफ से हैं, अगर तू माफ़ी तलाफ़ी का मामला फरमा दे तो तू गफूर रहीम है। अब मुझे बताएं कि वो दुनिया वाले तो उधर लगे हुए हैं और एक बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ है और अपनी तौबा इस्तिग़फ़ार और माफ़ी तलाफ़ी की दरख्वास्त दे रहा है, क्या रब मेहरबानी नहीं फरमाएगा? रब भी तो देखेगा ना कि लोग किधर जा रहे हैं, और एक बंदा मेरी बारगाह में आकर के अर्जी पेश कर रहा है, तो अल्लाह ताला भी तो देखेगा ना। यार आप नहीं देखते हैं कि यार वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, यार ये आया है, यार ये बड़ा अजीज़ है, तो रब नहीं देखेगा वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, ये आया है, ये बड़ा अजीज़ है, जो मांगेगा हम इसको अता करेंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ये रात मकबूलियत की रात है। और फिर जो आखिरी आपने फरमाया लैलतुल नहर, यानी बड़ी ईद वाली रात, वो भी क्या है? वो भी कबूलियत वाली रात है। अल्लाह उसमें भी दुआ को रद्द नहीं करता है। लेकिन ज़रूरत सब्र की है कि आप हकीकी मानों में उस दर के भिखारी बन करके देखें, फिर आप देखें आपके साथ रहम और करम का कैसा मामला किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला अपने दर का मोहताज रखे और अल्लाह ताला की ज़ात हम सब के साथ अफ़्व आफ़ियत का मामला फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।